वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या है? हम लोग बोलेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर। उसमें हम लोगों ने क्या क्या अभी तक देख लिया? उसमें हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का सारा डिटेल में कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? उसके बाद हम लोग देख रहे थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में ही देखा था। उसमें से हम लोगों ने देखा था हेलिक्स के बारे में। हम लोगों ने सारा का सारा डिटेल में स्टडी किया था हेलिक्स के बारे में। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना, आप उसको वन बाय वन देखिए, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही दूसरा जो टाइप होता है जिसको बोलते हैं बीटा शीट, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये चीज दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग बीटा शीट के बारे में स्टडी करते हैं, या हम लोग जिसको बीटा प्लीटेड शीट भी बोलते हैं, या हम लोग इसको बीटा चेन भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा? तो देखो, सबसे पहला क्या स्टडी करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा कि ये बीटा शीट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ये बीटा शीट बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है ये बीटा शीट, जो कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसको बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि बीटा शीट का क्या क्या टाइप्स होता है, किस बेसिस पे होता है, ठीक है। वो मैंने लिखा है कि डायरेक्शनलिटी के बेसिस पे। याद रखना, बीटा शीट का दो टाइप होता है, पैरेलल बीटा शीट एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बीटा शीट को बनाने के लिए कौन कौन एमिनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बीटा शीट बीटा शीट डिफॉर्मर, या हम लोग बोलेंगे बीटा शीट ब्रेकर एमिनो एसिड्स कौन होता है, ठीक है। मतलब ऐसा एमिनो एसिड जो बीटा शीट को नहीं बनाता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा शीट डिफॉर्मर या बीटा शीट ब्रेकर एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोग इंटायर कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि हम लोगों को पढ़ना है बीटा शीट के अंदर, ठीक है, याद रखना है। तो देखो, अभी तक मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से। अगर प्रोटीन का, देखो ध्यान से, अगर हम लोग प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन का जो अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, उसका हम लोग बोलेंगे 4 मेन टाइप्स होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। पहला टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरा टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तीसरा टाइप को क्या बोलते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और चौथा टाइप को हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, ये हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया है, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन है ना, ये हम लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, इसका भी हम लोग बोलेंगे वैसे तो 2 मेन टाइप होता है, लेकिन और एक टाइप होता है, ठीक है, वो भी हम लोगों को स्टडी करना है। जो पहला जो मेन टाइप होता है, याद रखना है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, उसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेन टाइप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो अभी हम लोगों को स्टडी करना है, बीटा शीट बोलते हैं, या बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं, या हम लोग बीटा स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो तीसरा जो टाइप होता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं कॉइल बोलते हैं। तो ये पहला टाइप हुआ, ये दूसरा टाइप हुआ, ये तीसरा टाइप हुआ प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब ये जो हेलिक्स है ना, जो कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसका फिर से फर्दर क्या था, आप लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन था, जो मैंने बताया है, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया है, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे बीटा शीट के बारे में, डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। और ये जो बीटा शीट है ना, इसका भी हम लोग बोलेंगे फर्दर 2 टाइप होता है, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल बीटा शीट, एक को क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल बीटा शीट, ठीक है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इससे पूछा जाएगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट से, ठीक है। उसके बाद कॉइल जो होता है ना, कॉइल का भी हम लोग बोलेंगे फर्दर 2 टाइप होता है। एक को बोलते हैं क्या चीज? एक को बोलते हैं लूप बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं? टर्न बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो इसको भी हम लोगों को देखना है, स्टडी करना है कॉइल के बारे में भी। कॉइल भी क्या होता है? प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, खास बात क्या चीज है, ये जो प्रोटीन का जो, देखो ध्यान से, ये जो हेलिक्स और जो बीटा शीट है ना, ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर क्या चीज? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। और ये जो कॉइल है ना, ठीक है, ये कॉइल जिसमें लूप और टर्न आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेगुलर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन्स बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। या इसको इररेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ इररेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं, या नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि इसको क्यों ऐसा बोलते हैं। देखो ध्यान से, हेलिक्स और बीटा शीट को रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स बनेगा ना, जितना भी मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स बनेगा, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स जो बनेगा वो प्रोटीन्स का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें मेनली हेलिक्स देखने को मिलेगा और हम लोग बोलेंगे बीटा शीट देखने को मिलेगा। इसीलिए ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है। तो जो कॉइल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। नाम से ही लग रहा है कि जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनेगा ना, मेजॉरिटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या रहेगा, हेलिक्स रहेगा और बीटा शीट रहेगा ना। कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ऐसा होगा जिसमें क्या देखने को मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कॉइल देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को कंप्लीट डिटेल में स्टडी करना है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे बीटा शीट का एंटायर कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो वही देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बीटा शीट का दूसरा नाम क्या दीजिए, बीटा प्लीटेड शीट, या हम लोग बोलेंगे बीटा स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये बीटा शीट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये बीटा शीट क्या होता है पहला, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये बीटा शीट कैसे करके बनता है। तो देखो क्या होता है बीटा शीट, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखो ध्यान से, ये बीटा शीट है ना, जब भी कभी टर्म आएगा बीटा शीट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बीटा प्लीटेड शीट भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा स्ट्रैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो जब भी कभी बीटा शीट टर्म आएगा ना, या बीटा प्लीटेड शीट टर्म आएगा, या बीटा स्ट्रैंड टर्म आएगा, तो याद रखना है सबसे पहले दिमाग में ये आना है कि ये जो बीटा शीट होगा ना, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है, ठीक है। प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, याद रखना है। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, वो एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे किससे बना है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो बीटा शीट है या बीटा प्लीटेड शीट है ना, वो एक्चुअल में किससे बना है, हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में वो बनता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर से बनता है। किससे बनता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर से बनता है, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बीटा शीट या बीटा प्लीटेड शीट या बीटा स्ट्रैंड, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। कैसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, बीटा शीट स्टडी करते हैं, बीटा शीट के बारे में स्टडी करते हैं। और ये बीटा शीट कैसे बनता है, हम लोग बोलेंगे ये बीटा शीट बनता है प्रोटीन के क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर से बनता है, ठीक है। और मोस्टली जितना भी प्रोटीन होगा ना, याद रखना है, उसमें बीटा शीट देखने को मिलेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तभी बीटा शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ए रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करके बनता है, याद रखना, देखो हमेशा रखिएगा याद कि सबसे पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है ना, उससे ही हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगा। और फिर उससे क्या बनेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगा। फिर उससे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनेगा, ठीक है। तो याद रखना प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में केवल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड का चेन होगा। केवल एमिनो एसिड्स का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे चेन होगा। और ये एमिनो एसिड्स का चेन किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर चूंकि ये चूंकि क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिंपल एमिनो एसिड्स का चेन होता है ना, कौन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसीलिए इसमें कोई भी फोल्डिंग नहीं है, ठीक है। चूंकि इसमें कोई भी फोल्डिंग नहीं होता है, नो फोल्डिंग, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन फंक्शनल, या हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन नेटिव प्रोटीन बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप करता है, ठीक है। क्या करता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करता है। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप कर जाए, तब हम लोग बोलेंगे एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप कर सकता है, याद रखना है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप कर सकता है, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप कर सकता है। और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप कर सकता है। तब जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को का दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन। क्या बोलते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किससे बन रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बन रहा है।
इसका मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलेगा, और क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा, याद रखना है, ठीक है। और यही पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या चीज है, बीटा शीट है ना, इसका मतलब बीटा शीट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, सिंपल, ठीक है, क्योंकि ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो अब यहां पर देखो देखो यहां पर समझना बहुत आसान है, क्या चीज है, देखो ये हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, जिसमें क्या चीज है, केवल एमिनो एसिड्स का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके चेन है, ठीक है, ऐसे करके एमिनो एसिड्स का केवल चेन है, एक तरफ एन टर्मिनल एक तरफ सी टर्मिनल, और ये क्या चीज है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे सब पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये सब, ठीक है, ये सब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है, केवल पेप्टाइड बॉन्ड्स है। अब इसमें ये वाला ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है ना, ठीक है, इसमें क्या डेवलप होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप होगा, ठीक है। तब जाके क्या बनेगा, देखो ध्यान से, तब देखो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स रहेगा, प्लस क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, क्या बन सकता है, ये बन सकता है हेलिक्स बन सकता है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्या बना, हेलिक्स बना, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, ठीक है। ये हेलिक्स में भी क्या रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्लस हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना हेलिक्स में कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, तो हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, याद रखना है, मैंने बताया था इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा टाइप क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, दूसरा टाइप होता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, बीटा शीट, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बीटा शीट, ठीक है, बीटा शीट। तो बीटा शीट में भी क्या रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स रहेगा प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा, याद रखना। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा, हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे करके बना है बीटा शीट। तो बीटा शीट किससे बना, हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में क्या, बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से बनता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बीटा शीट प्राइमरी स्ट्रक्चर से बना है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो हेलिक्स है ना, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये जो हेलिक्स है ना, यहाँ पर ये हेलिक्स जो है ना, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हेलिक्स है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हेलिक्स है ना, ठीक है। एक तरफ क्या होगा, एन टर्मिनल होगा, एक तरफ क्या होगा, सी टर्मिनल होगा, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज है, एमिनो एसिड्स है ना, देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज है, एमिनो एसिड्स है, मैंने बताया था, देख सकते हैं आप हेलिक्स के बारे में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हेलिक्स को देखो ध्यान से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर याद रखना है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का। और इसमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये एमिनो एसिड्स के बीच में क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है, और इसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हुआ था, प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है, ये सब जो कि हम लोग बोलेंगे पैरेलल था हेलिक्स एक्सिस के, मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो हेलिक्स है ना, ये हम लोग बोलेंगे अगर इसको स्ट्रेच कर दिया जाए, ठीक है, हेलिक्स को खींच दिया जाए ऐसे करके, तो हम लोग बोलेंगे तब ये हेलिक्स, देखो ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज बना देगा, ये बना देगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एक शीट जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक शीट जैसा स्ट्रक्चर। और इसी शीट जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी शीट जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बीटा शीट, या क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे बीटा प्लीटेड शीट बोलेंगे, ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही इसका हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, आंसर है कि बीटा शीट कैसे करके बना। तो बीटा शीट किससे बना, एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे बीटा शीट तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बनता है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या बना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का हेलिक्स बनाया। अब हेलिक्स में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे स्ट्रेचिंग हुआ, हेलिक्स क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो हेलिक्स स्ट्रेच हो गया तो क्या हम लोग बोलेंगे शीट जैसा स्ट्रक्चर बना, ठीक है। और ये जो शीट जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये यही को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा शीट बोलेंगे या बीटा प्लीटेड शीट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो शीट बनता है ना, ये जिगजैग पैटर्न में बनता है, ऐसे करके देखो, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे करके बनता है, ऐसे करके, ऐसे करके, या इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, जिगजैग पैटर्न में बनता है, ऐसे करके ये शीट बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बीटा प्लीटेड बोलते हैं। प्लीटेड का मतलब क्या हो गया, जिगजैग फैशन में बनता है, ये जिगजैग फैशन में क्या बनता है, ये शीट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए बीटा शीट को हम लोग बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पर मैंने क्या लिखा है,
मैंने क्या लिखा है कि बीटा शीट क्या होता है, कैसे करके ये बनता है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि बीटा शीट क्या होता है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कैसा हम लोग बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो देख सकते हैं ये क्या चीज है, बीटा शीट कैसा स्ट्रक्चर है, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बीटा शीट प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, कैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि मेजॉरिटी प्रोटीन्स में जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा हम लोग बोलेंगे, या तो हेलिक्स मिलेगा या हम लोग बोलेंगे बीटा शीट मिलेगा, क्योंकि वो क्या चीज है, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है। और देखो यहाँ पर फिर मैंने क्या लिखा, बीटा शीट आर द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। बीटा शीट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्सटेंड। देखो जब हेलिक्स को, ये जो हेलिक्स इसको एक्सटेंड कर दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया, तब क्या बना हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर बना, और ये प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा शीट बोलेंगे। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, क्या बोलेंगे, बीटा शीट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि बीटा शीट कैसे करके बनाते हैं, ये चीज हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है, कि एक शीट हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, बीटा शीट हम लोग बोलेंगे, एक शीट जो बना ना वो हम लोग बोलेंगे एक हेलिक्स से बना। अगर दो हेलिक्स रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, दो शीट बनेगा बीटा का। अगर तीन हेलिक्स रहेगा, तीन हेलिक्स अगर स्ट्रेच करेगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे तीन बीटा का शीट बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ कि जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक के बाद अरेंज रहता है, तब हम लोग बोलेंगे बीटा शीट बनता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये जो हेलिक्स है ना, ये भी तो हेलिक्स तो पॉलीपेप्टाइड चेन ही है ना, इसको जब स्ट्रेच किया जाएगा तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, बीटा शीट बोलते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि मान लो कि हम लोग बोलेंगे एक हेलिक्स है ऐसे करके, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये एक हेलिक्स है, ठीक है, ये मान लो एक हेलिक्स है, ठीक है, इसका एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, बीच में क्या हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे तो एक क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके, देखो ध्यान से, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड का चेन बनेगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, एक पॉलीपेप्टाइड का चेन बनेगा, एक पॉलीपेप्टाइड का क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे चेन बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर दूसरा हेलिक्स होगा ऐसे करके, ठीक है, तो उसको जब स्ट्रेच किया जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड का चेन आएगा ऐसे करके, देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है। ये फिर दूसरा पॉलीपेप्टाइड का चेन आएगा, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, एक टर्मिनल होगा, इस तरफ क्या होगा, सी टर्मिनल होगा, इस तरफ एन टर्मिनल होगा, इस तरफ सी टर्मिनल होगा। सिमिलरली जब तीसरा हम लोग बोलेंगे हेलिक्स को स्ट्रेच किया जाएगा, तो देखो ध्यान से प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। सिमिलरली अगर चार हेलिक्स को देखा जाए, चार हेलिक्स, चौथा हेलिक्स को लिया जाए और उसको स्ट्रेच किया जाए, तो फिर से हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, चौथा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये पहला पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये चौथा पॉलीपेप्टाइड चेन, एक के बाद क्या चीज है, अरेंज है, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा शीट बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर बीटा शीट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगा, एक के नीचे या पैरेलली या एंटी पैरेलली क्या रहेगा, अरेंज रहेगा, तब जाके क्या बनेगा, एक शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी शीट जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा शीट बोलेंगे, ठीक है। और हेलिक्स देखो क्या चीज है, हेलिक्स में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पॉलीपेप्टाइड के लिए तो चेन है ना, ठीक है। तो हेलिक्स को जब हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। तो उसी तरह दूसरा हेलिक्स को लेकर अगर स्ट्रेच किया जाए तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रेच हो जाएगा। तो सिमिलरली देखो ध्यान से, बीटा शीट में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक से ज्यादा क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को वन बाय वन क्या करता है, अरेंज करता है, तब जाके क्या बनता है, प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर या शीट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा शीट बोलते हैं। और बीटा शीट क्या होता है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये वाला इंडिविजुअल जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये वाला देखो, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, ठीक है। एक जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड का जो चेन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा स्ट्रैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा स्ट्रैंड बोलेंगे। तो ये बीटा स्ट्रैंड है, ये भी बीटा स्ट्रैंड है, ये भी बीटा स्ट्रैंड, ये भी बीटा स्ट्रैंड, इसीलिए बीटा शीट को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, बीटा स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो, ठीक है, कि बीटा शीट क्या होता है, एक्सटेंडेड फॉर्म होता है किसका, हेलिक्स का, ठीक है। और देखो यहाँ पर कि जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन
एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाए साइड बाय साइड, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, बीटा शीट का फॉर्मेशन होता है। देख सकते हैं ये पहला पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये क्या एक दूसरे के साइड बाय साइड क्या चीज है, अरेंज है, तब जाके क्या बना हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटा शीट बोल रहे हैं। और फिर मैंने क्या लिखा, इंडिविजुअल चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज बीटा स्ट्रैंड। इंडिविजुअल चेन देखो है, ये वाला क्या है, एक सिंगल चेन है, ठीक है, ये वाला क्या है, दूसरा सिंगल चेन है। तो इंडिविजुअल चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा स्ट्रैंड। उसी तरह ये इंडिविजुअल चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा स्ट्रैंड। उसी तरह इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा स्ट्रैंड। उसी तरह हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बीटा स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। खास बात क्या चीज है, देखो ध्यान से यहाँ पर खास बात क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कि कौन सा बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हो रहा है किसको बनाने के लिए, ये बीटा शीट को बनाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो इसमें तो हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स तो होगा ही होगा ना, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड का चेन है, तो देख सकते हैं ये एमिनो एसिड्स है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब एमिनो एसिड्स है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसमें एमिनो एसिड्स तो होगा ही ना। और दो एमिनो एसिड्स किसके थ्रू जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स तो होगा ही होगा किसमें, बीटा शीट में। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी डेवलप करता है। देख सकते हैं ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग द एमिनो एसिड्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, ठीक है। तो कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में डेवलप हुआ है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, ठीक है। या क्या इसको बोलेंगे, इंटर चेन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो ध्यान से दो अलग अलग चेन के बीच में, ये पहला पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप किया है। तो जब दो अलग अलग चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर, ठीक है, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। इसका मतलब बीटा शीट में देखो ध्यान से, बीटा शीट को बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होगा, तो याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होगा, एज वेल एज हम लोग बोलेंगे इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर वही मैंने लिखा है कि देखो ध्यान से कि विच बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा शीट, ये सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पूछ सकता है 2 नंबर में पूछ सकता है कि विच बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा शीट। तो सिंपल है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स एज वेल एज हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, याद रखना है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज को बनाने के लिए, बीटा शीट को बनाने के लिए। तो कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, याद रखना है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग बोलेंगे जो हेलिक्स है ना, ठीक है, हेलिक्स है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो बीटा शीट है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या चीज है, दोनों में मेन डिफरेंस ये चीज है कि हेलिक्स में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, ठीक है। लेकिन कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा वो क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। मतलब हेलिक्स के अंदर ही क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रैंड है ना उसी में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या हम लोग बोलेंगे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं लेक्चर, बहुत आसान है। उसके बाद बीटा शीट को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा बीटा शीट में, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन बॉन्ड मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा बीटा शीट का, बीटा शीट और हेलिक्स में, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा ना यहाँ पर, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के बीच में क्या बना है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स डेवलप हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे मेन डिफरेंस है किसमें, हेलिक्स और हम लोग बोलेंगे शीट में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो मैंने क्या बता दिया कि बीटा शीट क्या होता है, मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया कि कैसे करके ये बनता है, मैंने बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि कौन कौन बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा शीट को बनाने के लिए। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या हम लोग बोल सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स
प्लस क्या बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखो ध्यान से, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बीटा शीट है ना, ठीक है, ये बीटा शीट का कितना टाइप्स होता है और किस बेसिस पे होता है, ठीक है, अब हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो एक चीज यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि टाइप्स ऑफ बीटा शीट को देखने से पहले देखो ध्यान से कि बीटा शीट को बनाने वाला कौन कौन एमिनो एसिड्स रिस्पांसिबल होता है, ठीक है, याद रखना है। मतलब वैसा एमिनो एसिड्स जो क्या करेगा, बीटा शीट को फॉर्म करेगा, ठीक है, वैसा एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा शीट फॉर्मर एमिनो एसिड्स। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, WYF, वाई पे याद रखना, WYF क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड्स का नाम है, सिंगल लेटर एमिनो एसिड्स, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सिंगल लेटर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड्स है, ठीक है। तो W का मतलब कौन सा एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन, Y का मतलब क्या चीज, टायरोसिन, और F का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिनाइलएलानिन, ठीक है। तो ये जो एमिनो एसिड्स है ना, ये एमिनो एसिड्स याद रखना है कि अगर प्रोटीन के चेन में या प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर ये एमिनो एसिड्स आ रहा है तो ये एमिनो एसिड्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे, क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे बीटा शीट को बनाएगा, जो कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन को हम लोग बोलेंगे बीटा शीट फॉर्मर एमिनो एसिड्स बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो बीटा शीट डिफॉर्मर या बीटा शीट ब्रेकर एमिनो एसिड्स कौन है, मतलब वैसा एमिनो एसिड जो बीटा शीट को कभी नहीं बनाने में हेल्प करेगा। तो वो एमिनो एसिड्स कौन है, हम लोग बोलेंगे प्रोलीन है और हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन है, ठीक है। तो याद रखना, प्रोलीन और ग्लाइसिन वैसा एमिनो एसिड्स होता है जो बीटा शीट को कभी बनाने में हेल्प नहीं करता है, रादर हम लोग बोलेंगे ये बीटा शीट को क्या करता है, ब्रेक करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा शीट डिफॉर्मर या बीटा शीट ब्रेकर एमिनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ, अगर बीटा शीट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनलिटी बीटा शीट का दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं पैरेलल बीटा शीट, दूसरा को बोलते हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट। तो ये डायरेक्शनलिटी का मतलब क्या है, ठीक है, उसी से आया है पैरेलल और एंटी पैरेलल का टर्म। तो क्या मतलब है, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो याद रखना, डायरेक्शनलिटी का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे एंड टर्मिनस जो होता है ना प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन का, या एंड टर्मिनल जो होता है, एंड जो होता है, एंड टर्मिनस एंड, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे एक एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सी टर्मिनस एंड बोलते हैं, हम लोग जानते हैं ये चीज, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल, एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, ठीक है, और दूसरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होगा, एक एन टर्मिनल होगा, एक सी टर्मिनल होगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन का देखो, अगर एन टर्मिनल और एन टर्मिनल एक तरफ हुआ और सी टर्मिनल एक तरफ हुआ, तो ऐसा जो बीटा शीट बनेगा ना, देख सकते हैं ये जो बीटा शीट बन रहा है ना, यहाँ पर ये सब पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। ये जो बीटा शीट बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीटा शीट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पैरेलल बीटा शीट बोलेंगे, याद रखना है। मैंने क्या बोला, पैरेलल बीटा शीट का मतलब ये हो गया, हम लोग बोलेंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ना, वो पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल एक तरफ रहे और सी टर्मिनल एक तरफ रहे, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पैरेलल बीटा शीट बोलेंगे, ठीक है। और इसके बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ऐसे करके क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, याद रखना है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब कि क्या चीज, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पैरेलल बीटा शीट है, एंटी पैरेलल बीटा शीट है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर, तो एंटी पैरेलल बीटा शीट में क्या होगा, एंटी पैरेलल बीटा शीट में क्या होगा, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, ठीक है। एक तरफ पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होता है, सी टर्मिनल होता है, एक तरफ क्या होता है, एन टर्मिनल होता है, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ एन टर्मिनल होता है क्योंकि एन से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर हम लोग बोले एक तरफ क्या होता है, सी टर्मिनल होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हम लोग बोलेंगे, अगर इसके नीचे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगा और उसका सी टर्मिनल इस तरफ रहेगा, एन टर्मिनल इस तरफ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल बोलेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से, एन टर्मिनल, दूसरा का क्या चीज, पहला पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल और दूसरा पॉलीपेप्टाइड का क्या चीज, सी टर्मिनल है ना, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल बीटा शीट बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। फिर तीसरा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, इसके क्या होगा, देखो ध्यान से, एंटी पैरेलल होगा एन, यहाँ पर सी, फिर से क्या होगा, चौथा जो पॉलीपेप्टाइड होगा यहाँ पर सी, यहाँ पर एन। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो अरेंज हो रहा है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंटी पैरेलली हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट। और इसके बीच में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके क्या रहेगा, इंटर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि बीटा शीट दो टाइप का होता है, पहला पैरेलल बीटा शीट और एंटी पैरेलल बीटा शीट, ठीक है। अगर सारा का सारा पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल एक तरफ रहे और सी टर्मिनल एक तरफ रहे तब इसको बोलेंगे पैरेलल बीटा शीट।
और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल एक तरफ, उसके नीचे सी टर्मिनल है, फिर एन टर्मिनल है, फिर सी टर्मिनल है, तो ऐसा जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल बीटा शीट बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ना, आप अगर बुक में पढ़िएगा तो ये डायग्राम को ऐसे भी बनाता है और ये इसको ऐसे भी बनाता है। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पैरेलली है। देखो ध्यान से, ये भी तो पैरेलली है ना। इस तरफ क्या होगा, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। देख सकते हैं सारा का सारा एन एक तरफ है, सारा का सारा सी टर्मिनल एक तरफ है, मतलब ये क्या चीज है, पैरेलल बीटा शीट है। सिमिलरली देखो ध्यान से, इसको भी तो हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं ना, और करके क्या चीज ऐसे भी करके बना सकते हैं। ये क्या चीज है, एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, फिर क्या होगा सी टर्मिनल, फिर क्या होगा एन टर्मिनल, फिर यहाँ पर क्या चीज एन टर्मिनल, फिर सी टर्मिनल, फिर यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल, एन टर्मिनल। देख सकते हैं यहाँ पर एन सी, ठीक है, मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल। यहाँ पर भी सी एन, मतलब ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल बीटा शीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसका अरेंजमेंट, याद रखना पॉलीपेप्टाइड चेन का। ये सब क्या पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो है ना। ठीक है, जो हम एक याद रखना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब साइड बाय साइड अरेंज होता है वाया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, तब जाके बीटा शीट बनता है। तो ये सब क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। बीटा शीट को बनाने के लिए एटलीस्ट हम लोग बोलेंगे दो पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए, याद रखना है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चार पॉलीपेप्टाइड चेन को लिया हूं, दो ही पॉलीपेप्टाइड चेन लेकर भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखना यहाँ पर याद रखना है, जो पैरेलल बीटा शीट होगा, ठीक है, जो पैरेलल बीटा शीट होगा ना, पैरेलल बीटा शीट होगा, वो हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे नॉट मोर कॉमन। ये हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट मोर कॉमन, याद रखना है। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेस कॉमन होता है। ठीक है, मतलब जितना भी मेजॉरिटी ऑफ जो बीटा शीट बनता है ना, ठीक है, वो याद रखना पैरेलल बीटा शीट नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है ना, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे इसका जो स्टेबिलिटी होता है ना पैरेलल बीटा शीट का, वो स्टेबिलिटी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मिनिमम हो जाता है। मिनिमम या हम लोग बोलेंगे नो स्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, याद रखना है, मिनिमम हो जाता है या हम लोग बोलेंगे नो स्टेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो रहेगा ना, तो रहेगा ही रहेगा ना, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा ना, वो हम लोग बोलेंगे टिल्टेड फॉर्म में रहेगा या झुका हुआ रहेगा। ठीक है, याद रखना है, मतलब देखो ध्यान से, अगर ये हम लोग बोलेंगे ये जो स्ट्रैंड है ना, इस स्ट्रैंड के हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर नहीं रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पर कैसे रहेगा, ऐसे करके टिल्टेड फॉर्म में रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब जिगजैग फैशन में रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड, इसको हम लोग टर्म देते हैं इंक्लाइंड, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस पैटर्न में रहे, हम लोग बोलेंगे जिगजैग पैटर्न में रहे या टिल्टेड फॉर्म में रहे, या जिसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, इंक्लाइंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे इंक्लाइंड होगा। ठीक है, इंक्लाइंड होगा, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिगजैग होगा, जिगजैग फैशन में होगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऐसे 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 करके जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, तो हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन भी है ना, तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स भी रहेगा, तो याद रखना है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स भी रहेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब देखो, चूंकि यहाँ पर देखो ध्यान से, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक क्यों है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक हो गया। वीक होने की वजह से ऐसा वाला जो पैरेलल बीटा शीट होता है ना, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, बहुत कम स्टेबल होता है, या हम लोग बोलेंगे उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, खत्म हो जाता है, किसका, पैरेलल बीटा शीट का। ठीक है, और याद रखना है, जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होगा उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्लस हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ना, वो क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। इंक्लाइंड होने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक हो गया। वीक होने की वजह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर पैरेलल बीटा शीट का जो स्टेबिलिटी होता है वो हम लोग बोलेंगे कम होता है, या हम लोग बोलेंगे मिनिमम होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे ना के बराबर क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। वही मैंने लिखा है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें हो गया। अब देखो ये वाला,
इसमें देखो ध्यान से एंटी पैरेलल जो बीटा शीट होता है ना, याद रखना ये मोर कॉमन होता है। फर्स्ट याद रखना ये मोर कॉमन होता है, ठीक है। मोर कॉमन का मतलब क्या हो गया, जितना भी प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, अगर उसमें बीटा शीट रहेगा तो वो कैसा बीटा शीट रहेगा, हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल बीटा शीट रहेगा। और यहां पर देख सकते हैं किस फॉर्म में रहेगा बीटा शीट, हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल फैशन में रहेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इस तरह अरेंजमेंट रहेगा बीटा शीट का, तो इसीलिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे मोर कॉमन है, ठीक है। अब अगर मोर कॉमन होगा तो हम लोग बोलेंगे मोर स्टेबल भी तो होगा ना, ठीक है, क्योंकि मोर स्टेबल है इसलिए तो ये मोर कॉमन है ना, तो मोर स्टेबल भी होगा, याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेस स्टेबल होगा, लेकिन ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, इसलिए मोर कॉमन है। ये लेस स्टेबल इसलिए लेस कॉमन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा ना, ठीक है, यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होगा ना, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, तो स्ट्रॉन्ग ऐसे करके होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा ना वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर का हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो रहता है वो हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर रहता है टू दी, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये जो एक्सिस है ना, ठीक है, उसके, ये जो बीटा शीट का जो एक्सिस है ना या पॉलीपेप्टाइड चेन का जो एक्सिस है ना उसके परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर का हाइड्रोजन बॉन्ड्स का होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो ऐसा जो बीटा शीट होगा, मतलब एंटी पैरेलल बीटा शीट, वो मोर स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब वो मोर कॉमन होगा, मतलब मोस्टली जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, एंटी पैरेलल बीटा शीट ही होगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखना पेप्टाइड बॉन्ड्स तो रहेगा ही रहेगा, और हम लोग बोलेंगे कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहेगा, ठीक है, याद रखना। या इसको हम लोग इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा बताने का मतलब देखो ध्यान से, ये एंटी पैरेलल बीटा शीट है ना ये वाला, ठीक है, क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, देखो ध्यान से, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन के एन और सी टर्मिनल से ऑपोजिट है, ठीक है, तभी ये एंटी पैरेलल है। और याद रखना बीटा शीट बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए, ठीक है, याद रखना 2 से ज्यादा भी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर बीटा शीट बना सकता है, लेकिन कम से कम 2 पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए एक बीटा शीट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा ना, याद रखना है वो इंक्लाइंड नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, देखो ध्यान से, वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा 90 डिग्री में, देख सकते हैं ये वाला जो एक्सिस है ना उससे क्या रहेगा 90 डिग्री में, 90 डिग्री के एंगल में रहेगा, यहाँ पर ऐसे करके रहेगा 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे करके 90 डिग्री का एंगल ऐसे करके रहता है यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, याद रखना है। ये 90 डिग्री है, देख सकते हैं ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अगर ये एक्सिस है और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो वो कितना डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, तो याद रखना है। यहाँ पर ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो इंक्लाइंड नहीं रहेगा, याद रखना है। कितना डिग्री एंगल पे रहेगा, हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर टू दी, क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सिस, या क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर टू दी, हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, याद रखना है। इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए मोर कॉमन होता है। और तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे करके देखो ध्यान से, अगर ये एक्सिस है तो यहाँ पर कैसा रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना के देख सकते हैं, 90 डिग्री एंगल बना के, जैसा क्या 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस मेनली यही से पूछेगा, या तो स्टेटमेंट्स दे दिया जाएगा या तो हम लोग बोलेंगे 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ रहा है ना, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखना है कि इसको मैं समझाता हूँ कैसे करके, ये इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना, किसका केमिकल स्ट्रक्चर, पैरेलल बीटा शीट का और एंटी पैरेलल बीटा शीट का, इसका केमिकल स्ट्रक्चर के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि कैसे करके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एंटी पैरेलल बीटा शीट में, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसमें हम लोग बोलेंगे ये एंटी पैरेलल बीटा शीट में, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे करके इंक्लाइंड हो रहा है, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ कैसे करके हम लोग बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर को बना के, ठीक है। तो वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कोई भी 2 अमीनो एसिड्स के बीच में क्या रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स रहता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके किसके बीच में बनेगा, ठीक है, कौन कौन एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, ठीक है, ये मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। वैसे मैं जब हेलिक्स के बारे में डिटेल में बताया था वहां पर मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके कौन कौन एटम के बीच में बनता है, मतलब एमिनो एसिड्स के कौन कौन एटम के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है, ठीक है, मैंने बताया था। बट यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ, देखो क्या क्या होता है, बहुत आसान है।
ठीक है। अगर कोई भी अमीनो एसिड्स होगा ना, याद रखना दो अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा। तो एक अमीनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या था, याद करो मैंने बताया था, हम लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं NCC, ये पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड क्या चीज, फिर NCC के दूसरा अमीनो एसिड, बीच वाला कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, बीच वाला कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके दोनों तरफ देखो ध्यान से, एक तरफ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, एक तरफ NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, एक तरफ क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये C अल्फा के ऊपर में क्या रहेगा हाइड्रोजन, और नीचे में क्या रहेगा एल्काइल ग्रुप रहेगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। और ये C अल्फा के ऊपर में क्या रहेगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और नीचे में क्या होगा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड। याद रखना जो अरेंजमेंट होता है, पहला अमीनो एसिड का एल्काइल ग्रुप नीचे की तरफ, दूसरा अमीनो एसिड का एल्काइल ग्रुप ऊपर की तरफ, तीसरा अमीनो एसिड का एल्काइल ग्रुप नीचे की तरफ, चौथा अमीनो एसिड का एल्काइल ग्रुप ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है, मैंने बताया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये है ना, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स किसके किसके बीच में बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड्स बनता है, देखो ध्यान से, इसको ऐसे करके भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो ध्यान से C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिख सकते हैं, और एमिनो ग्रुप को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं NH2, देख सकते हैं ऐसे करके NH2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो याद रखना है, यहाँ पर पहला अमीनो एसिड का, ये पहला अमीनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। पहला अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप और दूसरा अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप का H ग्रुप क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्या निकलेगा हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। और ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया डिलीशन ऑफ वाटर, मतलब यहां से रिमूव होगा वाटर, और वाटर निकलेगा तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन का यहाँ वैलेंसी फ्री हो गया, कार्बन का वैलेंसी फ्री होगा, दोनों क्या बना देगा हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बना देगा, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या ओमेगा बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड या पार्शियल डबल कैरेक्टर वाला बॉन्ड, ठीक है, मैंने बताया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया हम लोग बोलेंगे, क्या बन गया पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या चाहिए, पहला देखो ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स याद रखना है, बनाने के लिए क्या चाहिए तो हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला हमेशा जो ऑक्सीजन फ्री होगा ना वो चाहिए, जिसको हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीजन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे एटम है। और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो एमिनो ग्रुप है ना जिसमें एक H फ्री है ना, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, देखो ध्यान से H फ्री है ना वो चाहिए, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइड हाइड्रोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एमाइड हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है CO फिर क्या चीज NH, ये जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन इसको क्या बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन, और ये वाला जो देखो ध्यान से ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एमाइड ऑक्सीजन, ठीक है। या आप लोग क्या बोल सकते हैं, जो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो ऑक्सीजन लगा हुआ है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और जो एमिनो ग्रुप में जो ये हाइड्रोजन है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, यही दोनों के बीच में क्या बनता है याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे एक एटम को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा और दूसरा एटम को कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन याद रखना कैसा एटम हम लोग बोलेंगे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू हम लोग बोलेंगे क्या चीज यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तब जाके क्या बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है। तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके किसके बीच बनेगा, यहाँ पर ये आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो क्या चीज ऑक्सीजन है, और हम लोग बोलेंगे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप का जो H है, ठीक है, इसको बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे एमाइड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बीच में क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो इसी कांसेप्ट को हम लोग किसमें अप्लाई करना है, पैरेलल बीटा शीट और एंटी पैरेलल बीटा शीट में, देखो बहुत आसान है, ठीक है। पैरेलल बीटा शीट में क्या होगा, देखो मैं दो दिखा रहा हूं, एक पॉलीपेप्टाइड का चेन एन टर्मिनल सी टर्मिनल, दूसरा पॉलीपेप्टाइड का चेन में भी क्या होगा एन टर्मिनल सी टर्मिनल, मतलब एन एन एक तरफ आएगा सी सी एक तरफ आएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे पैरेलल बीटा शीट। तो देखो मैं वहीं पर बना रहा हूं, ठीक है, पैरेलल बीटा शीट। देखो यहां पर देखो ध्यान से पैरेलल बीटा शीट में देखो ध्यान से, ये पहला अमीनो एसिड है, देखो ध्यान से ये क्या चीज है एन सी सी, ये पहला अमीनो एसिड है, बीच वाला को सी अल्फा बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से यहां पर दूसरा अमीनो एसिड एन सी सी, मतलब बीच वाला को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे सी अल्फा बोलेंगे बीच वाला को, ठीक है। अब देखो ये दूसरा अमीनो एसिड, अब फिर से क्या चीज, देखो एन सी सी, तीसरा अमीनो एसिड फिर से क्या चीज एन सी सी, चौथा अमीनो एसिड और भी होगा, ठीक है। तो एक तरफ देखो ध्यान से, एक तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है ये पहला अमीनो एसिड, दूसरा तीसरा, एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप फ्री होगा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना NH2, मतलब एमिनो ग्रुप क्या होगा एक तरफ फ्री होगा, इसको मैं तोड़ के लिख दे रहा हूं ऐसे करके NH2 ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक तरफ यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे CO होगा, देखो ध्यान से ये वाला, ये जो C वाला जो H है ना यहाँ पर H और जो R है ना इसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दिखाऊंगा तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो बस मानिएगा यहाँ पर H होगा यहाँ पर R होगा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक क्या होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा हाइड्रोजन होगा, देखो ध्यान से ऐसे करके ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना है, देखो ध्यान से क्या बना है पेप्टाइड बॉन्ड बना है, देखो ध्यान से क्या चीज है पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला देख सकते हैं बिल्कुल यही है सेम है, ठीक है। फिर देखो ध्यान से ये जो C अल्फा है ना यहाँ पर ये क्या रहेगा R है, R ग्रुप एल्काइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, ठीक है, इसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे जस्ट इसके ऑपोजिट, देखो ध्यान से ये वाला इसके नीचे क्या होगा हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन होगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, फिर से क्या चीज है पेप्टाइड बॉन्ड है, देखो ध्यान से ये क्या चीज है फिर से पेप्टाइड बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे N के पास क्या होगा फिर से यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन होगा, देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज है हाइड्रोजन है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, फिर से देखो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सी अल्फा के बीच में यहाँ पर क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन है, एल्काइल ग्रुप रहेगा, उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या होगा, देखो फिर से यही वाला स्टार्ट होगा, देख सकते हैं, ये फिर से पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पर क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन है, ठीक है। सिमिलरली फिर से ऐसा होगा, एक तरफ देख सकते हैं सी टर्मिनल फ्री है, एक तरफ क्या चीज है, एन टर्मिनल फ्री है, इसीलिए क्या चीज है, एन टर्मिनल है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। ये क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये भी तो है ना दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, तो यहाँ पर मैं दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। इसका भी क्या होगा, एन टर्मिनल से स्टार्ट होती है, एन टर्मिनल यहाँ पर देखो H, यहाँ पर H, सब कुछ सेम होगा, मैं सब कुछ यहीं कर दे रहा हूँ, उतार दे रहा हूँ, देखो ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये H आप खुद से भी बना सकते हैं, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पर क्या L, यहाँ पर क्या चीज है H, यहाँ पर C अल्फा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर L, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या चीज C अल्फा, यहाँ पर C, देख सकते हैं C फ्री है इस तरफ, C टर्मिनल, यहाँ पर N फ्री है, N टर्मिनल, ठीक है। देख सकते हैं ये वाला चेन क्या चीज है, ये वाला चेन, ये वाला पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये वाला हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, पैरेलल बीटा शीट मतलब। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि ये लेस कॉमन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, स्टेबिलिटी मिनिमम होता है, लेस स्टेबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जिगजैग फैशन में रहेगा या इंक्लाइंड रहेगा। क्या मतलब, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, देखो ध्यान से, किसके किसके बीच में बनेगा, ये जो कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन है, और हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के पास जो ये क्या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, इसको एमाइड हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको एमाइड ऑक्सीजन बोलते हैं, उसके बीच में बनेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वाला देखो, ये इसमें देखो ध्यान से, ये वाला एमाइड हाइड्रोजन है ना, ठीक है, ये एमाइड हाइड्रोजन है, और ये वाला देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज एमाइड ऑक्सीजन है, तो इसके बीच में क्या बनेगा, देखो ध्यान से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या बोलेंगे, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया ना, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है कार्बन का, और ये क्या चीज है, दूसरा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका देखो नाइट्रोजन का, यहाँ पर क्या चीज H है ना, इसके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा। सिमिलरली और नीचे अगर पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगा तो ये सब क्या करेगा, ये सब जो है वो मतलब ये जो एमाइड हाइड्रोजन है और ये जो एमाइड ये ऑक्सीजन वो क्या करेगा, नीचे वाला पॉलीपेप्टाइड चेन के इससे क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये वाला क्या चीज है, एमाइड हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, एमाइड ऑक्सीजन, इसके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फिर ऐसे ऐसे करके ये ऐसे करके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता चला जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, या ये किस फैशन में बनेगा, हम लोग बोलेंगे जिगजैग फैशन में बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। और ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या चीज टिल्टेड है, हम लोग बोलेंगे झुका हुआ है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड हाइड्रोजन बॉन्ड, इंक्लाइंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, ठीक है। देख सकते हैं मैंने वही यहाँ पर लिखा है, जिगजैग फैशन में, और चूंकि ये इंक्लाइंड है इसीलिए लेस स्टेबल है, ठीक है, वीक है, या बोल सकते हैं वीक है, ठीक है। और वीक अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो पैरेलल बीटा शीट होगा वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम से यहाँ पर समझा दिया पैरेलल बीटा शीट के बारे में, ठीक है। अब क्या मैं बताने जा रहा हूँ, एंटी पैरेलल बीटा शीट के बारे में, डायग्राम से बताने जा रहा हूँ, तो बहुत आसान है। एंटी पैरेलल बीटा शीट में क्या होगा, एक तरफ पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल होगा, दूसरा तरफ सी टर्मिनल, दो ही पॉलीपेप्टाइड चेन में ले रहा हूँ, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा, एक तरफ सी होगा, एक तरफ क्या होगा, एन होगा, मतलब पहला पॉलीपेप्टाइड चेन का एन के ऑपोजिट क्या होगा, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन का सी टर्मिनल होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल, क्या हम लोग बोलेंगे बीटा शीट। देख सकते हैं यहाँ पर देखना कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड 90 डिग्री एंगल पे रहता है, देखो यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये पहला अमीनो एसिड बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये क्या चीज है, एन सी सी, ठीक है, बीच वाला सी अल्फा, दूसरा अमीनो एसिड एन सी सी है, दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा अमीनो एसिड एन सी सी, तीसरा अमीनो एसिड, फिर देखो यहाँ पर एन सी सी, ठीक है, ये चार अमीनो एसिड है। एक तरफ देख सकते हैं, एक तरफ क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर ये वाला जो एमिनो ग्रुप है, एन ये क्या चीज है, फ्री है, इसका मतलब ये वाला टर्मिनल कौन टर्मिनल है, एन टर्मिनल है, और लास्ट में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH, इसका C फ्री है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे C टर्मिनल होगा, ठीक है। सी अल्फा में जो हाइड्रोजन और जो एल्काइल ग्रुप रहता है उसको मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज है, सी डबल बॉन्ड O है, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पर मैंने बताया कैसे बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर क्या चीज है, ये हाइड्रोजन है, एमाइड हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर क्या चीज है, देख सकते हैं एमाइड ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमाइड हाइड्रोजन, ये क्या चीज है, बीच में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये सब मैं दिखाते चला जा रहा हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पर देखो ध्यान से, फिर से क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन, फिर से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, H होगा, ठीक है, ऐसा कि चलता चला जाएगा। तो ये हो गया पहला चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, देख सकते हैं। अब देखो दूसरा चेन को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा चेन को मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा सी टर्मिनल होगा ना, यहाँ पर देखो सी टर्मिनल वाला, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर देखो मैं रिवर्स करके बना रहा हूँ, ठीक है, एंड इधर से जा रहा हूँ ऐसे करके, देखो यहाँ पर देखो, ये क्या चीज है, पहला अमीनो एसिड एन सी सी, देख सॉरी ये एन टर्मिनल इधर होगा ना, इसका मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, ये क्या जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, एन सी सी, ठीक है, बीच वाला सी अल्फा, फिर ये पहला अमीनो एसिड है, इधर से जा रहा हूं, एन टर्मिनल से जा रहा हूं, एन से जा रहा हूं सी, ठीक है, देखो दूसरा अमीनो एसिड एन सी सी, ठीक है, ये तीसरा अमीनो एसिड एन सी, बीच वाला सी अल्फा सी, और ये चौथा अमीनो एसिड एन
सी सी, पीछे वाला सी अल्फा, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। एक तरफ देखो एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन ट्रिएसिल, इसको क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल बोलेंगे। एक तरफ देखो कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन ट्रिएसिल, इसको क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल। देख सकती है एंटी पैरेलल। अब यहाँ पर देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एन और सी के बीच में क्या बनेगा, डायरेक्टली पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो मैं डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, एन और सी के बीच में ये सब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये सब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। कैसे बनेगा ये मैं बताया था रामाचंद्रन प्लॉट जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे, वैसे मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो आप देख लेना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये सब। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एमाइड ऑक्सीजन और एमाइड हाइड्रोजन के बीच में। तो देखो यहाँ पर ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ सिंपल। यहाँ पर देखो NH, ठीक है, NH2, और यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो ये वाला देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, पहला एमिनो एसिड्स का देखो ध्यान से, पहला एमिनो एसिड्स का हम लोग बोलेंगे, देखो ये वाला देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमाइड हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या चीज है, एमाइड, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजन है। उस तरह ये एमाइड हाइड्रोजन है, एमाइड ऑक्सीजन इधर होगा, ठीक है। दूसरा एमिनो एसिड का देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमाइड हाइड्रोजन, ये क्या चीज है, एमाइड ऑक्सीजन है, ये एमाइड हाइड्रोजन है, ये एमाइड ऑक्सीजन है। एमाइड हाइड्रोजन जो नीचे वाला जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये क्या चीज है, एमाइड ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनेगा, इसके बीच में बनेगा। देखो पहला पॉलीपेप्टाइड चेन का एमाइड हाइड्रोजन और दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो एमाइड ऑक्सीजन उसके बीच में। देखो ध्यान से, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, ये जो चेन है ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, उसके 90 डिग्री पे, देखो ध्यान से 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे बन रहा है, ठीक है। इधर से भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल, ये भी क्या चीज है 90 डिग्री एंगल पे, ये भी क्या चीज है 90 डिग्री एंगल पे। इसीलिए याद रखना है ये मोर कॉमन है। कौन हम लोग बोलेंगे, एंटी पैरेलल बीटा शीट। भाई मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि 90 डिग्री पे है इसीलिए ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग इसलिए हम लोग बोलेंगे मोर स्टेबल होगा एंटी पैरेलल बीटा शीट, और ये मोर कॉमन होगा, ठीक है। और याद रखना है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं इंक्लाइन नहीं है, रादर हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे बीटा शीट का कंप्लीट डिटेल में कॉन्सेप्ट है। तो ये खत्म होता है बीटा शीट कंप्लीटली। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप जो होता है ना प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको कॉइल बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि उससे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उससे बस उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।